मीरा जी, आप उन खुशनसीब एक्ट्रेसेस में से हैं माशाल्लाह से, जिसमें आपने सिर्फ एक कमर्शियल किया था और आपकी अभी फिल्म कांटा रिलीज़ नहीं हुई थी, उसके बावजूद आपने 20 से ज़्यादा मूवीज़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे। पहले ही साल 20 फिल्मों से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मेरे ज़्यादा फिल्में थी मेरे पास, लेकिन वो सारी वाइब्रेशन बहुत अच्छी थी। फिर मेरे काम की तारीफ़ सिर्फ ख़बरें के, और आप यकीन करें अम्मी भी मेरे साथ नहीं जाती थी स्टूडियो। ये सिर्फ मेरा जज्बा, मेरा काम या या अल्लाह ताला ने ये जो खूबसूरत चेहरा अम्मी ने, मैं अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मैं शायद अपने अम्मी और अब्बा पर गई हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चेहरा दिया। इस चेहरे की वजह से। अच्छा फिजा जी, जब मीरा जी स्क्रीन पे आई टेलीविजन की, तो सिर्फ एवरन्यू स्टूडियो में या शबाब और शाहनूर में नहीं रोला पड़ा, फिर पूरे पाकिस्तान च रोला पै गया सी कि एडी कमसिन बच्ची और इतनी खूबसूरत और ऐसी क्लास दी परफॉर्मेंस, उत्तो करलिंग बाल लगता ही नहीं सी कि पाकिस्तानी, लगता सी कोई मिस्री हुसन आ गया, बल्कि लगता सी कि मिस्र दी ना क्लोपैट्रा ने। क्या मोटी अख, कजला। एक कांटा फिल्म बाद च रिलीज हुई है, पहले तो पब्लिक दे दिल च कांटा बज चुके हैं। चाचा ते इन्हां दा होर्डिंग वेखदे कई बारी रक्शे च जा बजे। अच्छा, आपकी एक फिल्म खिलौना, क्या सुपर हिट फिल्म थी भाई, क्या ही बात थी उसके भी कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। संगीता बाजी उस फिल्म की डायरेक्टर थी, रियाज भट्ट साहब कैमरामैन थे। अच्छा। मैं बहुत सारी फिल्म्स के सेट्स, सारा दिन मैं स्टूडियोज़ में रहती थी, दिन और रात। जब संगीता बाजी ने मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए, मैं उनकी काम की, मैं उनकी परस्तार, उनकी फैन, तो मैं परेशान कि मुझे संगीता बाजी ने बुलाया। हनीफ एक उनका असिस्टेंट था, वो आया और कहते हैं कि वो मैडम संगीता आपको बुला रही हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। मैं चली गई और मैंने तेल वेल लगाया हुआ था, तेल, तो वो मुझे कहते हैं कि मैडम आप थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लें। मैंने कहा कि अगर मैडम संगीता हैं वो, और अगर वो मुझे साइन करना चाहेंगी या अगर मैं, तो वो मुझे इसी हालत में पहचान लेंगी कि मेरे अंदर टैलेंट है या नहीं। क्या बात है। तो मैं उनके पास गई, तो मैंने कहा कि ये तेल लगा हुआ है, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लग रही, जूता टूटा हुआ है और ये मलमल के गंदे कपड़े पहने हुए हैं और मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए और मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसा कोई रोल दे मेरे लिए, मैं आपको अभी ऑडिशन, मैं अभी इन्हीं कपड़ों में, मैंने जूता साइड पे किया, मैंने असिस्टेंट को बोला, मैंने कहा रिकॉर्डिंग मैं भी इनको परफॉर्मेंस, अभी कुछ नहीं, संगीता बाजी बस ऐसे और मुझे कहती है तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो, खिलौना की। और मुझे कहती हैं कि मुझे तुम्हारी सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, जिस तरह से तुमने बात की और तुमने परवाह नहीं किया कि तुम्हारे बालों में तेल लगाया है, तुमने खुशबू लगाई है कि नहीं। मीरा जी, आजकल की तो लड़कियां उनको ऑडिशन के लिए बुलाया जाए तो महंगे महंगे बैग पहले चुनती हैं, ये पहनूं वो पहनूं, ऐसे ही है। मैं कभी भी तैयार होकर कभी स्टूडियो में, जब बचपन में मैं स्टूडियो रिहर्सल्स के लिए या मैं वर्कशॉप के लिए या सीखने के लिए या काम देखने के लिए या मैं कभी मॉडलिंग असाइनमेंट पर जाती, मैं कभी भी तैयार होकर जैसी थी वैसी मैं नॉर्मल, बिल्कुल। कभी अच्छे कपड़े थे, कभी कपड़ों पर तवज्जो ही नहीं दी। वाह वाह। क्या कभी सोचा ही नहीं कि बाल कैसे हैं या कभी बाल भी बनाने हैं कि नहीं, बिल्कुल। भाई खिलौना फिल्म में इन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि वो लग ही नहीं रहा था कि ये इनकी पहली फिल्मों में से एक फिल्म है। वैसे लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हैंड है ये परफॉर्मेंस के मामले में। कोई शक नहीं। दोबारा लंबी अप्रिशिएट करते हैं आपको। गलतियाँ थी खिलौना में, लेकिन ये था कि संगीता बाजी की उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, मुझे बहुत सिखाया। सिर्फ मेरा ही क्रेडिट नहीं है, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, कंटेंट अच्छा था उनका, वो गुरु थी और बहुत बेहतरीन डायरेक्टर और एक्ट्रेस और उनका तजुर्बा। अच्छा, खिलौना में आपने बड़ा संजीदा रोल किया था, उसके बावजूद आपने अभी जो साथ साथ, क्योंकि शूट भी चल रही थी आपकी चीफ साहब की, जब आप ये शूट कर रही थी, तो चीफ साहब में आपने बड़ा चुलबुला, बड़े गाने थे उसमें और बड़ा टॉकेटिव कैरेक्टर था, तो वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जावेद शेख साहब डायरेक्टर थे, कैरेक्टर को समझ कर मैं अदाकारी करती थी कि मैं हमेशा बात सुनती थी,
मेरी सबसे अच्छी You're a बात good आज भी, listener. और मैं समझ कर हमेशा से, जैसे मुझे आज भी अगर कोई समझाता है या समझाने की कोशिश करता है या, तो मैं आज भी सीखने की कोशिश करती हूँ। मैं डायरेक्टर को खुश करने की कोशिश करती थी, मैं चाहती थी कि वो मुतासिर हो मेरे काम से और मुझे शाबाश मिले। क्या बात है। और मैं इंतज़ार में रहती थी कि जब मैं कि मेरे लिए जैसे ही सीन ख़त्म होता था और सब लोग जितने भी हमारे टेक्नीशियंस वो सब क्लैप करते थे, ज़बरदस्त। तो वो मुझे हर शॉट पर ना शाबाश की मुझे ना वो दाद मुझे मिलती थी आपको। दाद मिलती थी। अक्सर मैं ऐसा होता था कि जिस दिन मुझे दाद या शाबाश नहीं मिलती थी तो मैं सारा दिन मैं वापस आकर मैं सोचती रहती थी कि आज शायद काम अच्छा नहीं हुआ, अच्छा। शाबाश ही नहीं मिली, अच्छा, तो फीका फीका लगता था। कैसी मासूम और बच्चों जैसी ख्वाहिशात हैं कि भी अप्रिशिएट कर रहे। यार मैनू तो लगता जिवें तू मीरा जी का तर्जमान है। वो कोई भी गल करदे, आ देखो ना जी मासूम सन, आ देखो ना जी बच्चे सन। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। निर्मल वर्गी कुड़ी ने 4 समोसे लेने हो ना, 2 इस दुकान तो लेंदी है, 2 सामने वाली दुकान तो। क्यों? चटनी बहुत ही मिलेगी। हाय हाय। आ दुकान ते जाके 2 ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਰਜਨ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣੀ। हाय हाय। मैं ते 2 समोसे ले लेना ना, चाचा ते समोसे भी नहीं लेंदा। फिर? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਟਨੀ ਬਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें और हमारे पास मौजूद है द लवली चार्मिंग गॉर्जियस मीरा जी। अच्छा, सुना है संगीता जी की जो फिल्म है ड्रीम गर्ल, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी है, इज दैट ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िंदगी के कुछ पार्ट्स जैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो कहानी थी कि एक ऐसी लड़की जो स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है, अपना मुकाम पैदा करती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है, और जो लोग उस सफ़र में उससे मुलाकात करते हैं और कुछ लोग उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिवली और प्यारे तरीके से उसकी रहनुमाई करते हैं और कुछ लोग उसको तमाशा बनाने की कोशिश करते हैं। और ड्रीम गर्ल की जो एक ख़ास बात थी वो थी आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी फिल्म के गाने, क्या आला आपने गाने पिक्चराइज कराए, गोल्डन पूरी बॉडी पर पेंट करवा के संगीता बाजी ने पेंट कर दिया था। आय हाय। बहुत मुश्किल मरहला था वो, मुश्किल गाना था। और कितने वक्त में शूट हुआ और वो मुझे गोल्डन आज पेंट भी आपके याद है ऊपर कि कब वो तक रहा? बहुत सर्दियों का मौसम था। पेंट जो है वो चुभने वाला पेंट। ओए अल्लाह, वो गाना भी बड़ा खूबसूरत था और आप गाती भी बड़ा अच्छा है, तो आप समझ गई होंगी कि मैं कहाँ पर आना चाह रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप अगर हमारे सामने वो गाना गुनगुना दें और ये चौथे काले या 5वें काले पे आपका साथ दे दें थोड़ा सा। क्या बात। मैं हूँ एक खिलौना, चमकूं जैसे सोना, सब जंजीरें तोड़ के आई, हो जाए जो होना। मैं हूँ एक खिलौना, चमकूं जैसे सोना। मीरा जी, आपकी एक और सुपर हिट फिल्म घर कब आओगे, उसके बारे में कुछ बताएं, उसकी कोई यादें ताज़ा करें। शहजाद गुल साहब की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, बहुत ज़बरदस्त इस फिल्म का बिजनेस हुआ बॉक्स ऑफिस सारे गाने अच्छे थे, एक गाना बड़ा प्यारा था इसका, दिल के मेरा गाना बदले। सबसे ज़्यादा, मेरा और ज़ीशान सिकंदर का जो गाना है वो बहुत आवाम में मकबूल हुआ। तो अगर थोड़ा सा गुनगुना दे तो मज़ा ही आ जाए। आप ही का गाना है और आप गाती भी बड़ा अच्छा है। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, हम तो दिल के साथ अपनी जान भी दे देंगे। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती